दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इतनी सच्ची कि इस घटना पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, रिसर्चर्स महीनों तक घर में रहे और दुनिया के मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन तक को इस केस में इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। ये वो रात थी जब एक 11 साल की बच्ची ने अपनी माँ से जाकर कहा, टेंट में कोई है। बात जो हुआ वो किसी भी इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहे। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1977 के लंदन के एनफील्ड शहर से, जहां की पैगी हॉक्सन नाम की एक सिंगल मदर अपने 4 बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली के साथ रहा करती थी। शुरुआत में तो ये फैमिली भी एक नॉर्मल की तरह ही रहा करती थी, लेकिन 30 अगस्त 1977 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फैमिली और पूरे लंदन को हिला कर रख दिया, जिस पर आगे चलकर न जाने कितनी बुक्स और फिल्में बनाई गई। दरअसल ये कहानी उस मनहूस रात से शुरू होती है जब पैगी की दोनों बेटी जेनेट और मार्गरेट घबराते हुए उसके पास आती है और बोलती है। हालांकि शुरुआत में पैगी इन सब चीजों को बच्चों की कोई शरारत समझकर इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वो उन्हें वही चीज बार बार बोलते हुए और घबराते हुए देखती है तो वो उनके साथ उनके रूम में जाकर देखने का फैसला करती है। और वहां जाकर वो जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रूम की सारी चीजें अपने आप ही इधर से उधर हो रही थी, जैसे कि मानो कि कोई फोर्स लगाकर उन्हें इधर से उधर कर रहा हो। और उन सब चीजों को देखकर वो इतना घबरा जाती है कि वो तुरंत ही अपने पड़ोसियों को बुलाती है। लेकिन जब पड़ोसी उसके घर में आकर देखते हैं तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, जैसे कि मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पैगी इतनी घबरा चुकी होती है कि वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और उन्हें ये सब जानकारी देती है। पुलिस जब घर में पहुंचती है तो वहाँ पर उन्हें भी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं होती, जिसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट में भी लिखते हैं। जिसके बाद मीडिया में ये खबर इतनी तेजी से फैलती है कि पूरे लंदन को हिलाकर रख देती है। जिसके बाद मानो कि हॉक्सन फैमिली के घर में मीडिया और रिसर्चर्स की भीड़ लग जाती है, जिसमें कि एड एंड लॉरेन वॉरेन भी शामिल थे। दोस्तों, बताया जाता है कि उस घर में बिल विल्किंस नाम के एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जो कि पैगी की छोटी बेटी जेनेट के माध्यम से बात किया करता था। यहाँ तक कि कई बार जेनेट को एक बूढ़े आदमी की आवाज में बात करते हुए भी देखा गया है। यहाँ तक कि उसको हवा में उड़ते हुए देखे जाने की भी बात बताई जाती है। दोस्तों, इन सब सवालों को लेकर जब डॉक्टर से बात की गई तो उनका यही कहना था, कोई भी इंसान कुछ देर के लिए तो कोई भी वॉइस मिमिक कर सकता है, बट जेनेट जिस तरीके से लगातार 3 से 4 घंटे कॉन्टिन्यूस उसी आवाज में बात करती थी जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। दोस्तों, एड एंड लॉरेन का ये मानना था कि बिल विल्किंस की आत्मा तो बस एक मोहरा थी, उसके पीछे का असली शैतान तो कोई और था। हालांकि मूवी में जितने सीन दिखाए गए हैं उनमें से आधे से ज्यादा बस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किए गए थे, जिनका कि रियल लाइफ इंसिडेंट से कोई भी वास्ता नहीं था। बताया जाता है कि साल 1978 में इस घर में एक प्रीस्ट की एंट्री होती है। इसके बाद चीजें कई हद तक शांत होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं होती। इस हादसे के बाद कुछ सालों के बाद हॉक्सन फैमिली इस घर को छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद जो फैमिली इस घर में आती है उन्हें भी ये सारी चीजें महसूस होती है और कुछ ही समय में वो भी इस घर को छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कितनी सच है या नहीं हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों ने इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है और पुलिस की रिपोर्ट्स को हम पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते। बाकी आपका इस विषय पर क्या मानना है, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं या नहीं, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें हमारी मेल आईडी horrorsunday03@gmail.com पर मेल कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।